नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और एकता कपूर जो टीवी की दुनिया में काफ़ी कुछ नया और एक्साइटिंग लाती रही हैं और अब ला रही हैं नागिन, जो उनका सुपर हिट शो है, उसकी छठी सीरीज़ जिसे लेकर आप लोग तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन आपका जो अभी तक एक्साइटमेंट है, मैं उसे और बढ़ा देती हूँ क्योंकि हुँ। इसी शो के जो बेहद बेहद दिलों पे छाने वाले जो हमारे एक्टर हैं, सिम्बा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिम्बा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और पहले तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम आपको नागिन में देख पाएँगे। आप कितने एक्साइटेड हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने के लिए और अपने शो पे बुलाने के लिए एंड रही बात नागिन की तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट नागिन ऑल्सो एंड अबाउट वर्किंग विद एकता मैम ऑल्सो और अपने कैरेक्टर को लेके भी आई एम लाइक वेरी मच एक्साइटेड। चलिए, तो एक्साइटमेंट तो काफ़ी है, बट आप क्योंकि कैरेक्टर की बात करी, तो आप अगर कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहें दर्शकों को, जितना जी। आप बता सकते हैं? तो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम है ऋषभ गुजराल जो कि एक डिफेंस आर्मी ऑफिसर हैं एंड वो अभी-अभी बॉर्डर पर जंग जीत कर आए हैं एंड अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो देश में महामारी चल रही है उसके खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके कोर तक जाने की उनकी अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग है एंड वो अभी पता लगा रहे हैं एंड ऑन दिस व्हाइल वो ढूँढते हैं अपनी नागिन को इस जर्नी पे एंड वैसे ऋषभ बहुत ही एग्रेसिव एंड सीरियस रहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम ही इज वेरी इमोशनल अबाउट हिज यंगर ब्रदर एंड अबाउट हिज फैमिली उनका उसका अपने डैड के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है एंड अपने परिवार से बहुत प्यार करता है लेकिन अपने देश से उससे भी ज्यादा प्यार करता देश से उससे भी। और हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि ऋषभ गुजराल जो है वो देश के लिए और किसी की जान बचाने के लिए खुद की भी जान दे सकता है। है तो जी। इसी दमदार किरदार के साथ हम नागिन को देखने वाले हैं। नागिन एक ऐसा सीरियल है इस टीवी की हम्म। दुनिया में, कलर्स ने जिसको मतलब एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज दी है। लोग इसको बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। हम्म। आप इस बात का कितना प्रेशर फील कर रहे हैं, बिकॉज ये 6 सीजन है और खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि 130 करोड़ एकता कपूर लगा रही है इस शो में, हम्म। जिसकी दारोमदार या कहे जिसकी डोरी आपके और तेजस्वी के हाथ में है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे अरे अरे, तो डेफिनेटली यार प्रेशर नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स एंड रही बात प्रोडक्शन थिंग की तो उसके बारे में तो एकता मैम नोज वे बेटर एंड आई hope that she's and I know that she's smart enough and experienced enough to make the right choice राइट। and अपनी तरफ से we are giving it our everything. We are giving it more than 100%. Me and Teja and all of the other actors who are there working off screen, on screen, सब बहुत ज़्यादा efforts दे रहे हैं. And I hope यार कि ये सबकी मेहनत जो वो कर रहे हैं वो it turns out quite nice. बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी का आपने नाम लिया, अभी हम ज़िक्र कर रहे थे, लीड जी. एक्ट्रेस हैं इस शो की। तेजस्वी के साथ आपने एक रियल शो में काम किया है जिसमें तेजस्वी के हर तरह के नेचर को, और वो तो ख़ैर विनर भी रहीं, और आपको हमने रियल केमिस्ट्री में देखा, और अब एक फ़िक्शन जी. शो में आप दोनों साथ काम कर रहे हैं। रोमांटिक केमिस्ट्री है। हम्म. तो रियल और ये जो फ़िक्शन है, इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस कितना अलग रहा? हालाँकि उसमें तो वर्किंग नहीं था, आप को-कंटेस्टेंट थे, बट फिर भी? जी, तो उधर मैंने तेजा को देखा एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ को-कंटेस्टेंट देखा। नब जिन तेजा को मैं देख रहा हूँ, शी इज़ एन एक्टर एंड उनका मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वो पैशनेट होके काम करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है वो एंड उनका एक अलग ही साइड देखने को मिल रहा है इस बार एंड या देख के बहुत खुशी हो रही है कि आई हैव गॉट सच अ हार्ड वर्किंग को-एक्टर। करण कुंद्रा को कहते हुए हमने सुना है, आपने उनसे कहा था कि मैं तो तेजा के साथ काफी रोमांस करने वाला हूँ। हालांकि करण आपके साथ स्पेशली उन्होंने कहा कि क्योंकि आप हैं तो वो काफी कूल है। पर जी। दर्शकों को ये बात सुनने के बाद काफी एक्साइटमेंट है कि आखिर कितनी रोमांटिक केमिस्ट्री या कितना रोमांस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एकता कपूर हमेशा बार अप ही रखती है। तो अच्छा। कितना कुछ देखने को मिलेगा? जी, वो तो अभी हम देखेंगे कि कितना है। अभी अभी तक तो वी आर शूटिंग लाइक द इनिशियल स्क्रैच, तो वी डोंट नो तो लेकिन
आगे जाके लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ अभी तक हमने ऐसे कोई रोमांटिक सीन्स अभी करे तो नहीं है। चलिए, तो अभी रोमांस का मौका भले ही आपको ना मिला हो, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप दोनों की ये अच्छी-सी केमिस्ट्री हमें दिखाई दे और वैलेंटाइन वीक में तो यही दुआएँ हम आपको दे सकते हैं कि आप वो अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों की जी, हम दर्शकों को देखने को मिले। सिम्बा इन दिनों ओटीटी स्पेस में काफ़ी एक्टर्स ट्राई कर रहे हैं, बहुत जी। सारे नए कहें कि दरवाजे खुल रहे हैं। तो आपने रियलिटी शो किया है, आप फिक्शन शोज़ कर रहे हैं, आपके दोनों ही शो पहला शो काफ़ी हिट रहा और दूसरा शो अब ये इतनी बड़ी सीरीज आपके हाथ लगी है। ओटीटी स्पेस में आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग सम ऑफर्स और क्या आप उस तरफ भी कर रहे हैं या अभी आपने टीवी तक लिमिट रखा नहीं, नहीं, मैं लिमिट तो बिल्कुल रखता ही नहीं हूँ कहीं भी। है? आई लाइक टू बी लिमिटलेस एंड रही बात ओटीटी और इन सब चीज़ों की, तो यार मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म हैज़ नेवर बीन द क्वेश्चन ऑफ डाउट। इट्स राइट, ऑलवेज़ द स्क्रिप्ट, इट्स ऑलवेज़ द स्टोरी, इट्स ऑलवेज़ द कैरेक्टर दैट मैटर्स टू मी रादर देन द प्लेटफ़ॉर्म इट इज़। भले ही ओटीटी हो या कलर्स हो या फिर दूरदर्शन हो या फिर अ, डीसी, मार्वल हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नॉर्मल सा प्रोडक्शन है, फॉर मी इट्स द स्टोरी, इट्स द कैरेक्टर दैट मैटर्स टू मी एंड व्हिच मेक्स मी से बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। First and foremost is the script and the story, and I had been offered for a few OTT projects also after Big Boss, but when I heard the script of Nagin, when I got to know that I'm playing an army officer, and these are the shades that I can play with this is how I can play with my character. There was no question of doubt, and I was like, "Hey, yeah, yeah." सिम्बा हमने एकता कपूर को एक इंटरव्यू में कहते हुए सुना था या उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कई सारे सीजन्स के बाद वो कि वो नागिन को एक फिल्म एक बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट फिल्म बनाना चाहती थी Mm. लेकिन कई लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया और या ये कहें कि उस समय नागिन में उतना विश्वास नहीं जताया और Mhm. एकता ने टीवी पे लाके ये साबित कर दिया कि ये दरअसल वो Mhm. ऑडियंस की नब्ज को पकड़ती है आज अगर आज के माहौल में अगर हम देखें तो आपसे अगर मैं पूछूं आप फिल्मों की ऐसी कौन सी हीरोइन है या कौन सी एक्ट्रेस है जो आपको लगती है नागिन के रोल में या नागिन के किसी भी सीजन में परफेक्ट फिट होगी अगर Okay. ये फिल्म होती तो Film की actress, हाँ I think प्रियंका चोपड़ा वैसे मुझे लगता है आपकी और एकता की केमिस्ट्री काफी मिलती है क्योंकि एकता भी प्रियंका को ही चाहती थी और है ना? उन्होंने अप्रोच भी किया था ऐसा हमने एक इंटरव्यू में उनसे सुना तो ये तो Mhm. मजेदार था नागिन की बातें तो हम कर ही रहे हैं लेकिन बिग बॉस आप हो और बिग बॉस की हम बातें ना करें घर से निकल के बिग बॉस के कोई एपिसोड देखे आपने क्योंकि घर में तो कई लोग बोलते हैं बाहर निकल के ये वाला एपिसोड जरूर देखना या वो देखना आपने कुछ देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। कुछ भी जो भी दिखता है वो इंस्टाग्राम पे देखा है मैंने, थोड़ा राइट बहुत, लेकिन ऐसे एपिसोड नहीं देखा कोई भी पूरा मैंने फुल। ओके आप दिल्ली से हैं और आपके कॉलेज के कई सारे जब भी मैं इवेंट्स में होती हूँ मुझे आपके कॉलेज के स्टूडेंट जरूर मिलते हैं और एक बार जरूर हाँ, ये बात कहते हैं कि अरे सिम्बा हमारे कॉलेज से है अरे! आपने आर्किटेक्चर किया है राइट जी, जी, जी। जी तो आपके कॉलेज के इवन कुछ हमारे रिलेटिव्स भी हैं जो आपको ओह! काफी पसंद करते हैं और आपके कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी दिल्ली और मुंबई दिल्ली वर्सेस मुंबई हमेशा चलता है हुँ, सर्दियां चल रही हैं मुंबई में तो सर्दी मतलब एक हल्का सा शॉल डाल नहीं दो पड़ती। कुछ नहीं होता दिल्ली वालों के लिए मुंबई की सर्दी नहीं है आप सर्दी की कौन सी मेमोरी दिल्ली की बहुत मिस करते हैं मेरे को तो सारी यार सर्दियाँ बहुत याद आती हैं दिल्ली की। इनफैक्ट बड़े टाइम के बाद अभी रिसेंटली आई हैड टू गो टू दिल्ली ओनली फॉर अ म्यूजिक वीडियो शूट। तो मैं बहुत मिस कर रहा था कि यार यहाँ पे कितनी गर्मी है और दिल्ली में इतनी मस्त सर्दी हो रही है। आई एम टॉकिंग टू मॉम एंड मॉम ऐसे फुल स्वेटर पहन के भी शी इज लाइक दिस टॉकिंग टू मी एंड आई एम लाइक कि एकदम ऐसे भी गर्मी लग रही है मुझे। So I was like कि I want to be there and everything. I am like really fond of leather jackets. लेकिन मुंबई में कभी मौका ही नहीं मिलता कि लेदर जैकेट पहनो। तो यहाँ पे तो टी शर्ट में गर्मी लगती है नॉर्मल। तो आई वाज लाइक कि यार चाहिए, लेकिन गॉड वाज लाइक कि जा तू म्यूजिक वीडियो भी कर और दिल्ली की सर्दी एंजॉय करके आ, सर्दी का बहुत मजा कुछ झेल के आया तू। तू जा एंजॉय करके आ। और तो मैं गया एंड मेरे को अच्छा अच्छा यही लगता है दिल्ली की सर्दियों में जब हम रात को एकदम ठंड में निकल जाते हैं, वी ऑल आर लाइक मफलर वफलर लेदर जैकेट्स पहन के हम दोस्त लोग सब बाहर होते हैं
एंड वी आर ड्राइविंग ऑन द स्ट्रीट्स, वो जो फॉग मिस्ट वहां पे जमा हो रखा होता है, एंड इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो वो मिस्ट हाँ, प्लांट्स पे जब एकदम वेपर्स की तरह जम जाता है, दैट हैज अनदर फील ओनली। अलग ही राइट। फील आता है, इट्स लाइक सो प्लेजेंट। दिल्ली की सर्दी तो दिल्ली की है भाई। चलिए बिल्कुल। मैं मुंबई में जब रही थी तो मुझे याद है ज़रा सी हवा चल जाए, रुक जाए, बड़ी ठंड हो रही है। तो मुझे यही लगता था कि ये लोगों को दिल्ली की सर्दी में क्या होगा? तो बिल्कुल सर्दी का एक अलग ही जी। कनेक्शन है। जाते-जाते सिम्बा, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। अब आई डोंट नो कि आपके पास अभी कोई वैलेंटाइन है या नहीं है, तो आपके क्या प्लान्स हैं? अगर कुछ है तो प्लान ज़रूर बताइए। और नहीं है तो ना? अपनी जो फीमेल फैन्स हैं, जो चाहती हैं आपके साथ प्लान बनाना, अगर जी। उनको कुछ हिंट या टिप्स आप देना चाहें तो ज़रूर दें। जी, तो मेरी ये तो वैलेंटाइन है, जो कि है मेरा काम, और मैं उसी के साथ ओह! वो बिताऊँगा अपना टाइम, एंड पूरा दिन शूट ही है उस दिन भी, तो शूट करूँगा मैं। एंड रही बात बाकी लोगों को एडवाइस देने की, तो मैं बोलूँगा यार कि अगर आपको किसी के लिए भी फीलिंग्स हैं, कि कोई भी आपको पसंद है, आपका क्रश है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड हैं वो जिनसे आप कोई बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यार, just don't think about it much now, and just go and express yourself. No matter what happens after that, just go and express. Just be honest to yourself and to her or him. हाउ स्वीट। तो वैलेंटाइंस वीक पे अगर आप कुछ मजेदार सी टिप्स चाह रहे हैं या इधर उधर से बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो आई थिंक सिम्बा की ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीक का इंतजार करने की बजाय प्यार तो कभी भी इजहार कर दें तो अच्छा है। तो ये थे सिम्बा नागपाल, जिनसे हमने काफी मजेदार बातें की, और अभी तो सिर्फ बातों से ही मन भर लीजिए, क्योंकि 12 फरवरी से सिम्बा Hmm. को हम नागिन में देखेंगे, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे। तो सिम्बा बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट्स, एंड न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Deepika, for having me. Take care. थैंक यू।